ये तुम्हारी बेटी है? हाँ। इसका नाम मुस्कान है सर। ओहो नानी, माँ ने मुझे ही मरवा दिया। उन्हें क्या जरूरत थी मेरा नाम बताने की? सर प्लीज इसे छोड़ दीजिए। अरे ऐसे कैसे छोड़ दें? तुमने बोला और हम मान लिए। सर मैं कह रही हूँ, मैं उसकी माँ हूँ सर। एक माँ कह रही है ये उसकी बेटी है। सर प्लीज, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ सर, मैं सच बोल रही हूँ सर। आरती बोस, कानून आंसुओं से नहीं सबूत के बिना पे चलता है। तुम्हारे पास कोई सबूत है जिससे ये पता चले कि ये तुम्हारी बेटी है? हाँ हाँ, ये लीजिए। ठीक है, छेड़ दो। अम्मा, अम्मा मेरी बात सुनिए अम्मा। मेरी बात तो सुनिए अम्मा, अम्मा मेरी बात तो सुनिए। अम्मा मेरी बात। क्यों सुनूं मैं तेरी बात? बेवकूफ बनाया तूने मुझे। कितने दिनों से चल रहा है ये सब? नानी, पिछले 20 दिन से मैं यहाँ हूँ, लेकिन आपको पता ही नहीं चला। देखा मैंने आपको कैसे उल्लू बनाया? मम्मा ने पुलिस अंकल को सच बताकर सब गड़बड़ कर दिया। मैंने इतने दिनों से मेहनत की थी, वो पानी में चली गई। अब तो ये गेम गया हाथ से, है ना नानी? नहीं बेटा, हम अभी भी ये गेम नहीं हारे। आप ये लीजिए और जाकर आइसक्रीम खा लीजिए। मुझे नानी से कुछ जरूरी बात करनी है। भैया आइसक्रीम दीजिए ना। अम्मा मेरा विश्वास कीजिए अम्मा, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। उन लोगों ने मेरी मुस्कान को स्कूल से निकाल दिया था और इसलिए तू उसे यहाँ लेकर चली आई और ये खेल खेलने लगी। हाँ। क्या? हाँ, और ये क्या पट्टी पढ़ा रखी तूने उसे? खेल, गेम, हार जीत, क्या ये सब? अम्मा मैं वो खेल तूने उसके साथ नहीं खेला आरती, खेल तूने मेरे साथ खेला है। तुझे क्या लगा मुझे अंधेरे में रख कर तू अपनी बेटी की जिंदगी में रोशनी भर सकती है? ये देख रहे हैं आप चड्ढा जी? ये सब देखकर ये साबित होता है कि वो लड़की यहीं रहती थी तुम सबके नाक के नीचे आरती के साथ। आने दो उसे, बताता हूं। अम्मा मैंने उसके लिए स्कूल ढूंढ लिया है, बहुत मुश्किल से उसका एडमिशन मिला है। मैं उसे कल ही हॉस्टल छोड़ के आऊंगी अम्मा। किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। बस अम्मा एक ही दिन की बात है। बात एक दिन की नहीं है आरती, बात है भरोसे की।
जो तूने तोड़ दिया। मैंने तुझसे कहा था जिस दिन तुम्हारी बेटी इस चार दीवारी के अंदर अम्मा, वो हमारी प्यारी मुस्कान है, हमारी लाडली है अम्मा। इसमें उस बेचारी का कोई कसर नहीं है अम्मा। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, उस निर्दोष को सजा मत दीजिए। तू क्या समझती है बात इतनी आसान है? कभी सोचा है तूने कि चड्ढा या सरजी को पता चल गया तो क्या नतीजा होगा? कौन जिम्मेदार होगा इसका? वो बच्ची क्या लगती है आरती की? अरे चड्ढा जी, आप तो जानते ही हैं आरती दीदी कितनी अच्छी है, कितनी महान है, किसी को भी तकलीफ में नहीं देख सकती। तो मुझे लगता है कि शायद ये बच्ची इन्हें रास्ते पर मिल गई होगी। वो होते ना अनाथ शनाथ टाइप, तो इसके लिए शायद वो उसे यहाँ ले आई होगी। एक मिनट। कुछ साल पहले आरती को एक बेटी पैदा हुई थी, लेकिन तब हमें बताया गया था कि वो मरी हुई पैदा हुई है। नानी मम्मा हो गई क्या बात? अब चले? बेटा थोड़ी देर और आप वहीं पे बैठी रहो, ठीक है? ठीक है। पता नहीं मम्मा और नानी क्या बातें कर रहे हैं। मुझे लगता है स्कोर गिन रहे होंगे। लेकिन मैं अकेले बेटे बेटे क्या करूं? एक और आइसक्रीम खा लेती हूँ। भैया आइसक्रीम दीजिए ना। अम्मा, अगर आप कहेंगे तो मैं मुस्कान के साथ कहीं दूर चले जाऊंगी। एक बार ये कोशिश तू कर चुकी है, भूल गई उसका नतीजा? लेकिन अम्मा, अगर आप चाहेंगी तो मेरी बच्ची को इस दलदल से बचा सकती है। बरसों पहले तूने अपनी बेटी की तकदीर का पासा पलटने की कोशिश की थी और उसमें मैंने तेरा साथ दिया था, पर तकदीर का लिखा तो कोई नहीं टाल सकता। और देख, आज फिर से तकदीर ने पासा पलटा है और तेरी बेटी को यहाँ सबके सामने लाकर खड़ा कर दिया है। अम्मा, ऐसे मत कहो अम्मा। हाथों की लकीरें बहुत अजीब होती हैं आरती। कमबख्त मुट्ठी में तो होती हैं, पर काबू में नहीं होती। नहीं अम्मा, मेरी बच्ची का भविष्य उसके हाथों की लकीरों का मोहताज नहीं है अम्मा। अगर ऐसा होता तो आज उसको एडमिशन नहीं मिला होता। अगर ऐसा होता तो आज वो यहाँ सबके सामने ना आ गई होती। बच्ची है, नादान है, मैंने बहुत उसको समझाया, लेकिन क्या करे, सबसे दोस्ती करना चाहती है, सबको अपना जैसे समझती है। शायद इसलिए उसे राह नहीं की अम्मा। पिछले 20 दिनों से खेल खेल कहकर उसे दीवार के एक छोटे से खांचे में सुलाए, लेकिन उसने एक उफ तक नहीं की। उसे बक्से में लेकर आए, कभी अकेली, कभी भूखी, कभी पलंग के नीचे उसने दिन बिताए अम्मा। लेकिन कभी मुझसे एक शिकायत तक नहीं की उसने। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ अम्मा, मैं आपसे भीख मांग रही हूँ अम्मा। इतना तो अधिकार है मुझे कि मैं आपसे अपनी बेटी के लिए भीख मांग सकूं। अब मेरी बेटी का भविष्य सिर्फ आपके हाथों में है अम्मा। उसे बख्श दीजिए अम्मा, उसे बख्श दीजिए अम्मा। मम्मा रो क्यों रही है? मुस्कान! चड्ढा! चड्ढा, छोड़ मेरी बच्ची को! छोड़! मुस्कान! छोड़ उसे! तबस्सुम,
ये क्या देख रहा हूं मैं? तुम्हारी नाक के नीचे ये सब कुछ हो रहा है और तुम्हें पता तक नहीं। मुस्कान, चलो बेटा, आ जाओ। वाह, सही है ये तो। आरती की बेटी बेटी और मेरे बच्चे आसमान से टपके हैं क्या? कमाल है। बताओ, इतनी बड़ी बात छुपाई सबसे, अपनी जिंदा बच्ची को मरा हुआ बना दिया। कैसी माँ हो तुम? तौबा तौबा तौबा। और अम्मा, कम से कम आपसे तो मुझे ये उम्मीद नहीं थी। इतनी बड़ी बात जानने के बाद भी आपने हम सबसे छुपाया। ऐसा क्यों किया आपने? अगर मेरी बेटी वही काम करेगी जो उसकी माँ करती है, तो फिर आरती की बेटी क्यों नहीं? अम्मा, ये दोहरा मापदंड क्यों? मेरी बेटी का इस दुनिया से, इस काम से कोई लेना देना नहीं है, समझी? मासी, मेरे खिलौने नीचे किसने फेंके? और वो गंदी वाले अंकल कौन थे? कैसे उठा कर ले आए मुझे? देखा आपने? सही कहा तुमने मुस्कान, वो अंकल गंदे ही थे। वो तो एक नंबर के विलेन थे, विलेन। और गेम्स में तो ऐसे विलेन होते ही रहते हैं। उन्होंने ये रूम गंदा किया है। वो तुम्हें ढूंढने आए थे। वो मुझे यहाँ लेकर क्यों है? आपको पता है, मम्मा को उनके पीछे दौड़कर आना पड़ा। वो एक्चुअली क्या है ना मुस्सू, वो यहाँ सबके सामने तुम्हें धप्पा करने आए थे। अगर वो ऐसा करते तो तुम गेम हार जाती, इसीलिए मम्मा उनके पीछे भाग रही थी ताकि वो तुम्हें धप्पा ना कर सके। मेरी मम्मा बहुत ब्रेव है, वो मेरे लिए कुछ भी कर सकती है। बस उनसे गलती हो गई। गलती? कैसी गलती? मम्मा ने उस पुलिस वाले अंकल को मेरा असली वाला नाम बता दिया और ये भी बोला कि मैं उनकी बेटी हूँ। अब तो हम शौर्य गेम हार जाएंगे। नहीं मुस्सू, हम ये गेम नहीं हारेंगे। ओ मैडम जी, ये जो चार दीवारियों में हमारी दुनिया है ना, उसके अंदर पैदा होने वाली लड़की आगे चल करके वही करेगी जो तुम करती हो, समझे? नहीं, मेरे बच्चे के बारे में ऐसा सोचना भी मत। ऐसा कभी होने नहीं दूंगी। क्यों भाई, मेरी बेटी बेटी नहीं है क्या? जब मेरी बेटी के तकदीर में ये लिखा जा चुका है, तो तुम्हारी बेटी क्या मंगल ग्रह से आई है? देखो राखी दीदी, एक मिनट, यहाँ के सिद्धांत और यहाँ के उसूल सबके लिए एक बराबर है, ऐसा अम्मा कहती है। आज हम सबको पता चल जाएगा कि अम्मा कितना हम सबको बराबर मानती है। जिस तरह मेरी बेटी यहाँ रहकर कल के लिए तैयार हो रही है ना, तुम्हारी बेटी भी कर। अब आगे एक शब्द भी नहीं बोलने वाला। अरे बाहर में गए इस दुनिया के उसूल, यहाँ के सिद्धांत, मैं नहीं मानती ये सब। मेरी बच्ची इस दुनिया का हिस्सा नहीं बनेगी। इस किचन में मैं अपनी बेटी के दामन पर दाग नहीं लगने दूंगी। ये वादा एक माँ का, और ये वादा है मेरा आपसे भी और आप सबसे भी। जाओ तुम।
तो मैंने भी तुझसे किया था ना आरती, याद है ना? मैं तेरी बच्ची को कोठे तक लेकर नहीं जाऊंगी, पर अगर किसी दिन वो खुद कोठे तक आ गई तो तुझे अपने हाथों से उसकी पैरों की पायल उतारकर उसे घुंघरू पहनाने होंगे। आज उसे पूरा करने का वक्त आ गया है। आज से तेरी बेटी के पैरों में पायल की छन छन नहीं, घुंघरू की खनक होगी। उठा इसे और उतार दे अपनी बेटी के पैरों से पायल और पहना दे उसे ये घुंघरू, क्योंकि यही उसकी तकदीर है और यही है उसकी जिंदगी का सच। अम्मा, ऐसे मत बोलो अम्मा। मेरी बेटी घुंघरू नहीं पहनेगी अम्मा। मेरी बेटी पढ़ेगी, लिखेगी, इस दुनिया से दूर अपनी एक और दुनिया बनाएगी अम्मा। अम्मा, तू जानती है कि तेरी अम्मा अपनी जुबान की कितनी पक्की है। एक बार शर्त रख दी तो उसे पलटने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और अब शर्त के मुताबिक तेरी बेटी पढ़ेगी नहीं, घुंघरू पहनेगी। अम्मा, ऐसा मत कीजिए अम्मा। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ अम्मा। मेरी बेटी को मांग दीजिए अम्मा। अम्मा, चुप! कोई बीच में नहीं बोलेगा। ये मेरे और आरती के बीच की बात है। अरे बाबा, पुलिस वाले गेम के जज थोड़ी ना है। फिर कौन है मासी? उफ़ो, ये गेम कितना कंफ्यूजिंग है। कौन जज है, कौन टीम में, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। और कौन तय करेगा कि कौन जीता और कौन हारा? बाप रे, कितने सवाल पूछती हो तुम। लेकिन तुम ये सब जानकर करोगी क्या? सही वक्त आने पर तुम्हें सब पता चल जाएगा। लेकिन सही वक्त कब आएगा मासी? जब तुम ये गेम जीत जाओगी। ओके। अब तुम्हें क्या समझाऊं मुझसे? अम्मा, मैं अपनी बेटी को लेकर कहीं दूर चली जाऊँ। बेकार की बात मत करो आरती। तुझे थोड़ी सी ढील क्या दे दी? तू तो यहाँ के नियम कानून ही भूल गई। अच्छी तरह जानती है तू कि इस दुनिया में अंदर आने का रास्ता तो है, पर यहाँ से बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं। बहुत अच्छा नाटक कर लेती है। तेरी बेटी वही बनेगी जो तू है, इस बात को अपने दिमाग में बिठा ले। वो इस कोठे पे नाचेगी तो नाचेगी। तेरी तो तूने मुझे घुंघरू मारा, ये बात सरजी तक मुझे पहुंचानी पड़ेगी। तबस्सुम, जा रहा हूं मैं। जल्द से जल्द इस मामले को सुलटा ले। अगर सरजी को इस मामले को सुलटाना पड़ा ना, तो तुम सबका क्या होगा ये तुम जान लेना।